दोस्तों इन सभी मुतफ़क़िर में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह की हंगामा रही जा रही है, जिस तरह की लेग पुलिंग जारी है और जिस तरीके से जजेस के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, ये ना सिर्फ बहुत ही बड़े खतरे की अलामत है, बल्कि अब मुझे ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव एक ऐसी लड़ाई की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है जो अदालत के अंदर चैम्बर रूम्स की बजाय अब मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही है। और दोनों तरफ से जो जवाब है और जवाबा गजल है, ये मीडिया के जरिए ही मेरे और आप तक पहुंचना शुरू हो गया। और खासतौर पर उस मौके पर जब आइन को रीराइट करने के फैसले को रिवर्स करने के मुमकिन तौर पर अमल का आगाज होने जा रहा है, ये तनाजा उठाना बराह रास्त इस बात की तरफ इशारा है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो आइन को रीराइट किए जाने के अमल को रिवर्स किए जाने के खिलाफ हैं, और वो इस मौके से फायदा उठाते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को टारगेट कर रहे हैं। मामला है आर्टिकल 63A केस की समाअत का, और इस समाअत के हवाले से कल जब बेंच फिक्सेशन हुई थी उस वक्त भी जजेस कमेटी के अंदर शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बेंच में भी शामिल होने से इनकार किया था और जजेस कमेटी में भी शामिल होने से इनकार किया था। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनको इस बेंच में शामिल किया गया, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कल एक खत के जरिए इस बात का इजहार किया कि जनाब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया एंड पे जाके कि जनाब मैं इस मुकदमे में नहीं बैठूंगा उस वक्त तक जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जजेस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जब तक ऑर्डिनेंस के तहत कायम की जाने वाली कमेटी को विड्रॉ करके असल एक्ट के तहत बनाई जाने वाली कमेटी जिसमें जस्टिस मुनीब भी शामिल होंगे वो बहाल नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ये जो सीनियर जजेस हैं वो इस मौके पर इस केस के अंदर या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े होने से मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं, जिसकी वजह से कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये जो तनाज़ा है इस वक्त शारे दस्तूर पर, ये ना सिर्फ अब बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ गया है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी 8 के करीब जजेस और एक और सोर्स के मुताबिक 13 जजेस की तरफ से एक खत जो है वो शायद आज या शायद कल मंजरे आम पर आ जाए, और इस शायद खत के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुखातब किया जाएगा चीफ जस्टिस साहब को, और रजिस्ट्रार के जरिए मुखातब किए जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर इजहार ख्याल किया जाएगा, और ये बात कही जाएगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुबैना तौर पर मन मर्जी के जो फैसले हैं वो अदालती वकार के मुनाफी हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने के मुतरादिफ हैं। और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इस बात का इल्ज़ाम भी आयद किया जाएगा कि ये जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने अपने लिए रिलीफ के लिए या अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उनको अभी तक रिलीफ नहीं दिया। जो जज अपने साथी जजेस को रिलीफ नहीं दे सकता वो बाकियों को रिलीफ कैसे देगा। इस खत में जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया जाएगा, वहीं पर इस खत के जरिए जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुतालबा किया जाएगा कि वो फौरी तौर पर जनाब बुलाएं इजलास फुल कोर्ट का, और इस फुल कोर्ट के इजलास में इस बात का फैसला किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के तहत चलना है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली चलना है। और इस वाले से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये सवाल किया जाएगा कि जनाब अगर तो ऑर्डिनेंस आ गया था तो क्या अमर था, क्या अमर माने था कि जो पुरानी कमेटी थी उसी को चलाया जाता, और अगर कमेटी के अंदर तब्दीली भी करनी थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब साहब या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुशावरत करके ये तब्दीली की जा सकती थी, और जस्टिस मुनीब को अगर हटाना भी था तो उनकी मर्जी से भी ये बात कही जा सकती थी और उनकी जगह पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को शामिल किया जा सकता था। लेकिन क्या कहा जाता है कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। कुछ जराए ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चूंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं इसी वजह से वो मुमकिन तौर पर इस मुतालबे के तहत जजिस कमेटी का इजलास तलब नहीं करेंगे और ना ही वो किसी भी तौर पर फुल कोर्ट का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि इस वक्त का जो पार्टी पोजीशन है
उसके अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस वक्त इमरान दारों के मुकाबले में अकलियत में हैं। लिहाजा अगर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाता है तो वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मुमकिन तौर पर जजेस को मुतमईन करना या अपने हक में लोगों के वोट्स को हासिल करना, यानी अपने फैसलों के हक में वोट्स को हासिल करना, वो मुमकिन ही होगा। और इस हवाले से चंद लोगों का ये मानना है कि मखसूस नशिस्तों का केस इस हवाले से एक लिटमस टेस्ट के तौर पर लिया जा सकता है, जहां पर 8 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ वोट दिया था और 5 जजेस ने वोट भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऑलमोस्ट खिलाफ दिया था और 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जनाब तुसी भी ठीक हो तो तुसी भी ठीक हो। और 3 जजेस ऐसे थे इनमें से जो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कुछ ज्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते। अब चूंकि 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 17 जजेस के अंदर 11 जजेस इस वक्त बताया ये जाता है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मुखालिफ ग्रुप के अंदर शामिल हैं और यही वजह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसमें इस तरह का कोई तरीका कार इख्तियार किया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज जिस तरह इस केस की समाअत हुई और केस की समाअत का आगाज हुआ वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल मामला है। सुबह इस केस के हवाले से जो है जजेस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत कायम की गई थी उसका इजलास तलब किया गया। उस इजलास के लिए जनाब 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से राब्ता किया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के स्टाफ ने बताया राब्ता करने वालों को कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंटरेस्टेड नहीं हैं इस कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए। जिसके बाद कमेटी ने चूंकि काम करना था 3 में से 2 भी अगर मौजूद हो तो वो कोरम पूरा हो जाता है और उसी कोरम के तहत कार्रवाई का आगाज हुआ और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस बेंच के अंदर जो कि आर्टिकल 63A की समाअत के लिए कायम किया जाना था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की शमूलियत का जो है ना उन्होंने उनकी तजवीज़ पेश की, जिस पर एक मर्तबा फिर वो कहते हैं कासद को दौड़ाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में और उनसे कहा गया कि जनाब आप इस बेंच में शामिल हो जाएं, यही कमेटी के अरकान की ख्वाहिश है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक मर्तबा फिर इस बात का इजहार किया गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये वाला जो अमल है ये बहुत ही ज्यादा संगीन सवालात पैदा कर रहा है उस जज की तरफ से जिसने मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से सरफराज होना है और उन्होंने मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर भी बैठना है। इसी केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब अली जफर साहब की तरफ से बेंच पर भी एतराज किया गया, लेकिन वो एक सेपरेट स्टोरी है। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है ये मुझे ऐसे लगता है कि जजेस को खुद उनका तैयार करदा ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ये उनको इससे आगाह करना पड़ेगा, क्योंकि आला अदलिया के जो तमाम जज साहिबान हैं वो इस ज़ाब्ता इखलाक यानी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के पाबंद हैं और हालिया वाक़यात ने इस बात पर संगीन सवालात उठाए हैं कि आला अदलिया के जज साहिबान जिनको प्रेसिडेंट से सेट करने चाहिए, जिनको अपने किरदार और अफ़आल की एक मिसाल दी जानी चाहिए, क्या वो अपने ही इदारे के लिए खुद अपनी ही तरफ से तैयार किए जाने वाले कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। खास तौर पर ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की 2-3 जो उसकी जो शराइत हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दर्ज है कि अदालती काम में दूसरे जजेस के साथ ताल्लुकात में एक जज को हमेशा अपनी अदालत के साथ ही तमाम अदालतों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने और इंसाफ के इदारे की सालमियत के लिए काम करना चाहिए। यानी जज को पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, जज को सिर्फ मेरी बात ही मानी जाए, सिर्फ इस मिसाल के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। किसी भी जज को इगोइस्ट यानी अनापसंद नहीं होना चाहिए, जज को अपने मौक़िफ़ पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जज के अंदर लचक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग या ऐसे जज साहिबान जिनके रवैयों में लचक नहीं होगी
वो बेलचक रवैयों के साथ अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठेंगे तो फिर ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर इस बात को भी तहरीर किया गया है कि जजेस अवामी तनाज़ात में उलझने से गुरेज करें, खुसूसन सियासी मामलात पर, चाहे फिर इनमें कानूनी मसाइल ही क्यों ना शामिल हों। यानी सियासी मामलात के अंदर उलझकर जजेस को इंसाफ के अमल को रियून नहीं करना चाहिए। सियासी अमल के अंदर या सियासी मामलात के अंदर इन्वॉल्व होकर जजेस को अपने साथियों के साथ ताल्लुकात को मुतासर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जजेस का सियासत और सियासी अमूर के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जजों को मुकदमात में ताखीर की किसी भी कोशिश को रोकना चाहिए और फौरी और अच्छी तरह से लिखे गए फैसले सुनाकर मुलव्वस अफराद पर बोझ कम करने की सख्त मेहनत करनी चाहिए। यानी जज साहिबान को मुकदमात में ताखीर की किसी भी कोशिश को रोकना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो मुकदमात जो साल हा साल से तस्वीर के या फैसले के मुंतजर हैं, उन मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और उनमें से एक मुकदमा आर्टिकल 63A का भी है, जो गुज़िश्ता 2 साल से फैसले का मुंतजिर है। और ये 2 साल के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हम ख्यालों के रूहे रवां रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर उमर अताब बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जब उन्होंने ये फैसला दिया था, वो उस वक्त इसकी नजर सानी अपील को सुनकर इस मामले को लपेट सकते थे, लेकिन खुद उनको इस बात का अंदाजा था कि जो फैसला उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी हम ख्याल बेंच में से अक्सरियती लोगों ने दिया है, वो फैसला एक नाबगे की हैसियत रखता है। एक ऐसा अजूबा है जिसका ना सर मिलता है ना पैर मिलता है। और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि इस तनाज़े को हमें किसी न किसी शक्ल के अंदर समेटना है। लेकिन चूंकि वो खुद इस मामले के अंदर एक किरदार थे, लिहाजा वो इस मामले को समेटने के अंदर किसी भी तौर पर संजीदा नजर नहीं आ रहे थे। इसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब जज अपनी कुर्सी पर बराजमान होते हैं तो निशिस्त से उठते वक्त नज़्म ज़ब्त से पुर होना चाहिए। हमेशा अदालत के दरमियान, अदालत के दौरान शाइस्ता और अदालत के वक़ार को बरकरार रखते हुए अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देना चाहिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा फिर तमाम जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मर्तबा ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे दिल के साथ इसको पढ़ना चाहिए, ताकि उनको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाए कि जजेस के वक़ार के मुनाफी इक़दामात करना किसी भी तरीके से इंसाफ की फराहमी नहीं, बल्कि ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये जो खत्तो खती हो रहे हैं, माजी में भी खत लिखे गए, मैं ये नहीं कह रहा कि माजी में खत नहीं लिखे गए, लेकिन इस वक्त ये जो खतूत तहरीर किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को सिंगल आउट करके उनको अदालती अमल से बाहर रखकर या उनको इंसाफ दुश्मन अंसर के तौर पर साबित करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये अमल किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। और खास तौर पर एक ऐसे मुकदमे में जहां पर खुद अदालत उज़्मा की तरफ से की जाने वाली गलती की इस्लाह की जा रही है, उसको मुतनाज़ बनाना तो बिल्कुल भी किसी के मफाद में नहीं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।